वैराग्य, श्रद्धा आदि आदि इन साधनाओं को करता रहे और वैराग्यवान मन के साथ, संयमित मन के साथ, श्रद्धापूर्ण मन के साथ, गुरु भक्ति से भरे हुए मन के साथ जब आप योग निद्रा में जाएंगे तो सच ये है, अब उसमें विकार जाएंगे कैसे? इट इज नॉट एग्जैक्टली in the time of the yoga nidra practice when it is happening. What will happen is, जिस समय आप योग निद्रा के अभ्यास को कर रहे हैं उस समय पर तो कोई जगह दी नहीं जा रही है आपको, उस समय तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं अगर पूरी तरह से, तो मन, जैसा मैंने कल भी कहा, शरीर का किंचित मात्र अभाव जैसा अनुभव में आ जाएगा। मन 100% एकाग्र हो जाएगा। एक पल के लिए भी उल्टी गिनती गिनते हुए मिस नहीं होगी। 3 डायमेंशनल विजन से दृश्यों को वो देख पाएगा। अब ये सारी एकाग्रता उस रोशनी की तरह है जो आपके अंधेरे अचेतन मन में रोशनी ले जाएगी। अंधेरे कमरे में आप रोशनी ले जाइए तो क्या उसके बाद अंधेरे को धकेलना पड़ेगा? धक्के मारने पड़ेंगे उसको कि बाहर निकल, इस कोने से उस कोने से, बीच से, ऊपर से, नीचे से? नहीं, आप सिर्फ रोशनी ले जाइए, सारा अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। नष्ट भी नहीं कह सकते, कहो कि अब फिर रहेगा ही नहीं, सिर्फ रोशनी रोशनी रह जाएगी। तो योग निद्रा में जो एकाग्रता, जो स्थिरता आपके चेतन मन की बन रही होती है, ये उस चैतन्यता को भीतर जन्म दे रही है, प्रगाढ़ कर रही है तुम्हारी चैतन्यता को, और यही चैतन्यता आपके अचेतन मन में कार्य करेगी, जिसे हम कहते संस्कार। मतलब होता है टेंडेंसी। आपकी टेंडेंसीज के ऊपर वो काम करेगी। मतलब झूठ बोलूं ये विचार ही नहीं उठेगा, संसार भोगूं ये वेग ही अंदर से नहीं आएगा। वेग आएगा तो वो विचार बनेगा, और वेग ही नहीं आए तो विचार कहां से बनेगा? ऐसे समझ लीजिए, शेर कितना ही भूखा हो, आप उसके सामने घास रख दें, क्या वो खाएगा? और गाय कितनी भूखी हो, आप उसके सामने चिकन रख दो, क्या गाय चिकन खाएगी? हाँ? तो योग निद्रा आपकी चैतन्यता को इतना विकसित कर देती है कि मान लो कोई विचार अगर आ भी गया, कुछ विकार का कोई विचार आ भी गया, तो तुम्हारी विवेक बुद्धि संसार आसार है, भोग क्षीण करते हैं, भोग नाश करते हैं, इस विवेक बुद्धि से उसको, विवेक बुद्धि की रोशनी से इस अंधेरे में उठे विचार को नष्ट कर देती है। तो कोई लड़ाई नहीं है जो लड़नी पड़ती है कि अच्छा आज हम संकल्प करें योग निद्रा में कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब क्या मालूम ये अंदर से गया है या नहीं गया, और फिर हम कहें कि अच्छा अब मैं अपने आलस्य को दूर करूंगा। अच्छा फिर 6 महीने बाद लगे अच्छा अब मैं सुबह जल्दी उठा करूंगा या मैं सेवा किया करूंगा। ऐसे क्या छोटे छोटे संकल्प टाइम टू टाइम करते रहने पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स गो बैक अगेन इनटू द प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन ऑफ योग निद्रा।
योग निद्रा करने से पहले क्या कुछ करना है हमें वो भी तो देखना होगा, हम उसको तो छोड़ नहीं सकते। भाई ऐसे ही तो तुम दूल्हा बन के किसी के घर बारात लेकर नहीं पहुंच जाओगे, उसके पहले लड़का लड़की देखेंगे, परिवार मिलेंगे, फिर पंडित आएंगे, फिर तारीख निकलेगी, फिर कोई बारात घर बुक होगा, फिर रिश्तेदारों को सूचना होगी, फिर दूल्हे के कपड़े आएंगे, फिर रिश्तेदार आएंगे, फिर घोड़ी बुक होगी, बैंड बुक होगा, फिर तो दूल्हा बन के जाओगे कि ऐसे ही पहुंच जाओगे? तैयारी कौन करेगा? अब इसमें एक और भी प्रश्न इन्होंने पूछा है कि किस समय पर यह कैसे मालूम होगा कि अब अवचेतन मन की परत खुल गई है? योग निद्रा के बाद जब जब आप शांत होकर के, मौन होकर के साधना में बैठेंगे, यह आपकी की गई योग निद्रा का अभ्यास उस समय पर अपना प्रभाव देगा। जब आप मौन और शांत बैठे हैं और फिर इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, एक तस्वीर की तरह तुम्हारे अपने विकार तुम्हें दर्शन भी दे सकते हैं। मतलब जैसे जब आपको मीठा खाने की तलब होवे तो कोई मिठाई की शक्ल आपके आगे आती है या उसका ख्याल आता है, या ऐसे ही कहते रहते हो कि मीठा कुछ भी दे दो, बोले मीठा खाओ। एक पति ने पत्नी से कहा अभी खाना हो गया, अब तो कुछ मीठा आना चाहिए। तो पत्नी ने ला के एक चम्मच चीनी रख दी। मीठा है? बोले चीनी कौन देता है, कुछ ढंग का मीठा नहीं है। कहती है, वो अंदर गई गुड़ उठा के ले लो, बोले कोई ढंग का नहीं है। वो फिर गई अंदर, गन्ना उठा के ले, बोले ये खा। कहले सिर में मार मेरे, तो कुछ समझ नहीं लग रही, कुछ बर्फी दे। तो पत्नी कहती तेरा बाप लेके आया है घर में बर्फी क्या? तू बाहें लटकाते आ जाता है रोज वापिस, कुछ लाया था क्या? जब लाया कुछ नहीं तो मैं दूं कहां से? मिठाई बहुत बड़ा है शब्द, राइट? तो जब मीठे का विचार आता है तो कोई चीज का ख्याल आता है या ऐसे ही कुछ भी, चीनी गुड़ गन्ना कुछ भी? तो किसी को गुलाब जामुन, किसी को मलाई चाप, किसी को जलेबी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को मोदक, किसी को लड्डू। तो वो वस्तु का ख्याल, जब आप कहते हो लड्डू का ख्याल आया, तो कहीं ना कहीं उस लड्डू की शेप, उस लड्डू का स्वाद, उस लड्डू की खुशबू, सब चीजें तुम्हारी स्मृति में आ जाती हैं कि नहीं आती? एक सज्जन ने मुझे कहा, कहते जी आप हमारे शहर आएंगे ना, आपको ऐसी बर्फी खिलाएंगे आपने जिंदगी में कभी नहीं खाई होगी। मैं तुझे क्या पता मैंने जिंदगी में क्या कुछ खाया है? हाउ डू यू नो? कह रहे नहीं जी, मतलब यह बहुत ही स्वाद होती है, बहुत ही स्वाद होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। मैं अच्छा, चांस की बात है उनके शहर जाना हुआ और वो सज्जन मिठाई लाए, वो बर्फी लाए, उन्होंने मेरे सामने रखी, मैंने उठाई, मुंह में डाली और फिर सोचो थूकूं कहां, इतनी बुरी। और वो तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन उनके मन में वो सबसे स्वाद है। तो जब उनको कुछ मीठे की इच्छा आती है तो वो किसको याद कर रहे हैं? उसी बर्फी को। देखिए बातें तो मैं क्या बोलूं, हम इतनी बना देना, अगला 1.5 घंटा बर्फी पे, मिठाई पे ही हम सत्संग कर देंगे। तो लंबा नहीं खींचती हूं, पर एक बात जरूर सुनाती हूं। कानपुर में, देखो आज फिर कानपुर आया, कानपुर बड़ा मस्त शहर है। कानपुर में हमारा सत्संग था, तो एक सज्जन जिनके घर में रुकी थी वो कहते जी एक बढ़िया चीज आज आपको खिलाएंगे, आपको पर साथ चलना पड़ेगा। मैं चलो, गाड़ी में बैठे गए और वो दुकान में ले गए। मैं कहा हम नीचे नहीं उतरेंगे। ठीक है कोई नहीं, हम गाड़ी में ही ले आएंगे। तो वो लाए, वो जिस दुकान पे खड़ा किया, मैं बोर्ड पढ़ रही थी, बड़ी मस्त दुकान है, बोले ठग्गू के लड्डू।
ऐसा ईमानदार ठग मैंने जीवन में नहीं देखा, ये बात सच है। और उसने बकायदा शेर लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये लिखा उसने, और फिर भी उसकी दुकान इतनी चलती है। तो वो मावे का बड़ा हल्का मीठा डाल के लड्डू बनाता है, खोए का लड्डू है वो, और सच में बहुत अच्छा था। तो अब देखो, अब जब जाओगे ना कानपुर, तो मुझे मालूम तुम सब वहीं पहुंचोगे कि भाई ये ठग्गू कहाँ है, ये ठग्गू कहाँ है। ठग ठग के यहाँ जाके लड्डू खाओगे और बड़ा आनंद आएगा तुमको। जब हम कहते हैं मीठा, तो मीठा क्या? तो तुम्हारा मन कभी कहेगा खीर, कभी कहेगा जलेबी। मन की मौज है ना, जो आ गई याद तो आ गई, जो आ गई याद। और फिर देखो तुम्हें सुकून कब मिलता है, जब वो खा लेते हो। चाहे लूर लूर घूमना पड़े कुत्ते की तरह पूरे शहर में, ढूंढ के रहते हैं, ढूंढ के रहते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है, लूर लूर घूमो। लूर लूर मतलब ये यहां से लुतर रहे हैं। खाने के चक्कर में जब शहर की गलियों में बाजारों में घूमते हो, अब आप सोचिए, मन बड़ा जिद्दी बच्चा है, जो चाहिए वो तो चाहिए चाहिए। तो वस्तु का जब ख्याल आता है, तो वस्तु की पिक्चर, वस्तु का खुशबू, वस्तु का स्वाद, सारा कुछ आपके मन में जागृत हो जाता है। अब ये सब कुछ कहां से आ रहा है? ये आपके अवचेतन मन से आ रहा है। तो स्मृतियां, विचार, जो स्मृतियां हैं, वो पिक्चर के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में आती है। जैसे आपको आपकी नानी याद आई, तो नानी मतलब नानी शब्द लिखा हुआ आता है मन में, न आ न बड़ी ई नानी, ये याद आता है, या नानी की शक्ल याद आती है? नानी की शक्ल याद आएगी, नानी की बोली याद आएगी, उसकी आवाज याद आएगी, वो तुम्हें क्या कह के बुलाती थी ये याद आएगी। बात समझ रहे हो? तो जब कोई एक वस्तु तुम्हें याद आती है, तो उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से निकल के चेतन मन में आ जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सारे संस्कार इमेजेस के फॉर्म में हमारे अवचेतन मन में बैठे हुए हैं। अब योग निद्रा में एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक बार हम इंग्लैंड में शिविर चल रहा था, तो योग निद्रा हो रही, उसमें जहाँ कहा कि समंदर, नीला समंदर, एक स्त्री बाद में आई, बहुत भावुक हो रही थी, बहुत रो के हटी थी। कहती हैं कि समंदर शब्द सुनते ही मेरे बचपन का एक अनुभव एक सिनेमा की रील बनके मेरे सामने आ गया। कि एक बार हम स्पेन घूमने गए थे, बहुत भीड़ थी, अचानक लोग एक दिशा में भागने लग गए और मैं उसमें फंस गई थी और लगा कि मैं पिस के आज मर जाऊंगी इनमें। उस दिन के बाद से इतनी घबराहट अंदर आ गई कि मैंने समंदर पे छुट्टी मनाना जाना ही छोड़ दिया। मैं समंदर के नाम से डर जाती थी। और यहाँ आपने योग निद्रा में कहा नीला समंदर। अब नीला समंदर का दृश्य तो आया ही आया, पर साथ ही साथ वो सब इमेजेस, तस्वीरें, वो यादें, पिटारा खुल गया और एक बार तो पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया घबराहट के मारे कि ये क्या। जिसे मैंने कहा ना, रियलिस्टिक इमेज बन जाएगी, धुंधली नहीं होगी, एकदम साफ इमेज होगी। कहती पर उसके तुरंत बाद जैसे ही आपने दूसरी वस्तु का नाम लिया कि अब ये वस्तु को देखो, कहती अचानक से जैसे एक बोझ सीने से उतर गया।
एक बोझ सीने से चला गया। और अजीब बात यह है कि अब समंदर नाम से मुझे डर नहीं लग रहा। तो समंदर किनारे पर घटी उस दुर्घटना का भय उसके मन में सबकॉन्शियस में था। योग निद्रा में समंदर का दृश्य बनाने में और उसके साथ जुड़ी उन सब तकलीफ दे यादों के आ जाने से और कॉन्टिन्यूटी ऑफ योग निद्रा जो उसकी चलती रही वो करते रहने से, कहती मैं बहुत साइकाट्रिस्ट के पास गई, बहुत पैसा खर्च किया, पर अपने इस डर से मैं बाहर नहीं आ पाती थी, और तो और घर के बाथ टब में भी नहीं जा पाती थी, डर लगता था क्योंकि वही दृश्य सब सामने आता था। और कहती ये किया और मेरा डर चला गया। तो अवचेतन मन में पड़े हुए उन संस्कारों को, इमेज फॉर्म में पड़े संस्कारों को बाहर निकालने का, और बाहर निकालना का मतलब उतने हिस्से में वो चैतन्यता की जो रोशनी गई, तो अंधेरे कमरे में रोशनी जाते ही अंधेरा गया। इसलिए भय या किसी फोबिया या किसी डर से मुक्ति पाने के लिए ये बहुत गहरी साधना है। योग निद्रा सिर्फ आराम देने के लिए नहीं है, ये ऑटो सजेशन की वो विधि है जिसमें आप अपने मनोरोगों से बाहर आ सकते हैं। ऐसी पूरी पूरी संभावना है।